So good morning students, and today we are going to discuss about very first chapter of class 11th. इसका नाम है some basic concept of chemistry. Some basic concepts of chemistry. And this is the first lecture of class 11th chemistry. So that's why it is very important to know what is chemistry, why we study chemistry. ओके तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आज हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है. ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है. केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है. यू नो वेरी वेल साइंस की तीन ब्रांचेस आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. ना अब केमिस्ट्री की इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस के साथ डील करती है, विच आर मेड अप ऑफ मैटर, जो क्या है कि मैटर से बने होते हैं. मैटर आपने 10th क्लास में पढ़ा है. मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. तो हर एक सब्सटेंस जिससे मैटर बनता है उसकी हम यहाँ बात करते हैं, उसकी हम यहाँ स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और साथ साथ हम उसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस. मतलब उस सब्सटेंस से आप क्या क्या सब्सटेंस यहाँ बना सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं. ठीक है, तो आज बात करते हैं अबाउट द केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस हम यहाँ पढ़ते हैं. केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस हम यहाँ पढ़ेंगे अपनी 11th और 12th में. एक होता है फिजिकल एंड द सेकंड वन ऑर्गेनिक, और एक होता है आपका बच्चे ऑर्गेनिक. तो तीन टाइप की आपकी क्या होती है केमिस्ट्री होती है जो आप यहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपकी जो आपने 9th क्लास से स्टार्ट कर दी थी पढ़ना. तो आपने पढ़ा होगा वहां पे एटम क्या होता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी एक केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको आप एटम कहते हैं, विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेबल, मतलब उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एटम वगैरह की डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी. उसके बाद आपने मॉलिक्यूल भी पढ़ लिया था. इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स. ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के. अब एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. उसके अंदर सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे. अगर हम बात करें आयरन एलिमेंट, then all the atoms in the iron must be same. Okay, in the molecule की अगर हम बात करते हैं then it may be O2 and it may be HCl, because HCl यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है. It is a molecule formed by two different atoms. O2, if we want to talk about the O2 is the molecule which are made up of only oxygen atoms. There are two oxygen atoms which are combined to form molecule. Okay, अगर हम एटम्स की बात करें then these are the atoms: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, फ्लोरीन एटसेट्रा आर ऑल क्या है, एटम्स हैं. ठीक है, तो इनकी आज हम बात करने वाले हैं. अब उनके साथ साथ आगे बात करेंगे जब आप, तो देखिए आगे क्या बात करनी है आपको. बहुत ही, अब देखिए हर एक चीज का क्या होता है, मेजर करना होता है. अब आपने अपनी डेली यूज में हर एक चीज को मेजर करते हैं. आप शुगर की मेजर करते हैं किसमें, केजी में. आप मिल्क वगैरह जब लेके आते हैं किसमें आते हैं, लीटर में. तो इसी तरह से हर एक सब्सटेंस की भी क्या होती है, मेजरमेंट होती है. वही हमारा आज का मेन टॉपिक है. तो मेजरमेंट जब होती है उसको आप क्या कहते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है. 9th का बेसिक था वो एटम, मैटर. ठीक है, ये सब जो है वो 9th का बेसिक है. लेकिन आगे हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंस को किस यूनिट में आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे. तो केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट होती है जो होती है आपकी मोल. ओके, मोल. व्हाट इज मोल? मोल इज द यूनिट इन विच ऑल द केमिकल सब्सटेंस आर मेजर्ड. अब एक मोल होता है. अब जैसे आप ये बात याद करिए, आप मार्केट जाते हैं. ठीक है, आपने बनाना वहां से लिए, तो बनाना आप किस में लेते हैं, डजन में. एक डजन में 12 केले आ जाते हैं आपके. अब डजन का मतलब है कि अगर एक डजन कुछ भी चीज हो तो उसमें 12 भी होंगे. एक डजन बॉयज हैं 12, एक डजन मोबाइल 12, तो डजन का मतलब 12. तो एकदम से समझ में आता है. तो यहाँ एक मोल की बात हम कर रहे हैं, और एक मोल की अगर हम वैल्यू बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे एक डजन इक्वल्स टू 12, एक मोल इक्वल्स टू क्या होता है
6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसको आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर आपको दिया था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कुछ भी पार्टिकल्स, एटम्स, जो भी आप यहाँ मेजर करेंगे वो होते हैं। एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Na, ठीक है, उसको आप Na से डिनोट करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, 9th क्लास में 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इट इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर होता क्या है कि किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एंड यू शुड नो वेरी वेल कि एक एटम में, एक सिंपल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपने पढ़ा होगा मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म थी। तो अब इसमें साथ साथ आपने एक पढ़ी होगी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मास आपका जो है A से तो डिनोट हुआ। एटॉमिक मास की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक एटम का मास, एटॉमिक समझ आ रहा है, एटॉमिक मास इज द एटम मास ऑफ वन एटम। इसी तरह से अब एटॉमिक मास एटॉमिक मास भी एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट में हम मेजर करते थे 10th क्लास में, तो उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट अब केजी वगैरह में नहीं कर सकते ना, जो आपका एटम होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका जो वेट है वो बहुत कम है, तो उसको आप केजी में भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट हमने यहाँ पे क्या है बनाई थी। बेसिक उसका जो था वो था कार्बन 12 एटम। अब याद करिए, बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि आपका एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। एटॉमिक मास यूनिट होती है कि आप कार्बन एटम ले, कार्बन एटम, और भी कौन सा, कार्बन 12 का एक एटम है, कार्बन 12 एटम। बहुत ध्यान से सुनना है। कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 ऐसे, तो उसमें आपको क्या लेना है, कार्बन 12 एटम लेना है। कार्बन 12 का एक एटम आपने ले लिया, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। बहुत इजी है। आपने क्या किया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसको 1/12 किया। डेफिनेशन क्या कहती है, एटॉमिक मास यूनिट atomic mass unit is defined as 1/12 of carbon 12 atom, ठीक है, कार्बन 12 एटम के 1/12। अब ये आपका जो है वो उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब एक एटॉमिक मास यूनिट की अगर अब कार्बन 12 भी क्यों लिया, कोई बच्चे सोचते होंगे कार्बन 12 इसलिए लिया बच्चे क्योंकि जो कार्बन 12 है वो बहुत ही मोस्ट अबंडेंट एटम होता है आपके अर्थ पे, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम है, तो इसको उन्होंने बेसिक माना। इससे पहले जो है हाइड्रोजन हुआ करता था, लेकिन हाइड्रोजन इज ए गैस, तो उसको वहां पे फिर हटा दिया और उसकी जगह स्विच किया उन्होंने कार्बन 12 एटम। अब एक एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें कि एक एटॉमिक मास यूनिट में टोटल नंबर ऑफ ग्राम कितने होते हैं, ग्राम, तो ग्राम जो है वहां होते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एक एटॉमिक मास यूनिट में इतने ग्राम होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका, आगे देखो क्या करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो आपको, एटॉमिक मास यूनिट को पहले जैसे AMU में डिनोट करते थे, अब उसको कहीं जगह U लिखने लगे थे, यूनिफाइड मास, ठीक है, U भी लिख लेते हैं। तो आपको जो पीरियडिक टेबल है उसमें मिल जाएगा इजीली। अब पीरियडिक टेबल में जैसे अगर हम H की बात करें तो H का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, अप्रोक्स 1 होता है, 1.09 है, उसको मैं अप्रोक्स 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का है 12, U लिख देते हैं उसको, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इट इज 14
अगर हम सोडियम की बात करें इट इज 23, अगर हम क्लोरीन की बात करें इट इज 35.5। तो इस तरह से आपने जो है ये पीरियोडिक टेबल में डायरेक्टली पढ़ा था, आपको नहीं पूछेंगे कि वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है जो पीरियोडिक टेबल में आपको दे दिया एटॉमिक मास। अब देखो होता क्या है, ये तो था एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें यहाँ एक और डिफरेंट चीज पढ़नी होती है जिसको आप क्या कहते हैं, अब मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चे मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं है। एटम के मास कर रहे हैं तो एटॉमिक मास है, और मॉलिक्यूल का मास कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास है। अब मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें जैसे H2O, तो यहाँ क्या होता है, इट इज अ मॉलिक्यूल, है ना। मैंने अभी बताया आपको मॉलिक्यूल कैसे बनता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, दे मे बी फ्रॉम सेम एलिमेंट एंड दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, ओके। अब यहाँ पे देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड यू नो वेरी वेल, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा और उस पीडीएफ में आपने देखना होगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स, ओके। तो हाइड्रोजन का यहाँ एटॉमिक मास 1 होता है एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन, दैट मींस 1 into 2 प्लस और कौन है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो एज यहाँ आकर आपका जो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है वो आ जाता है 18U, यूनिफाइड और एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास यूनिट ऑफ H2O इज 18U, ओके, या AMU कह सकते हैं। अब इसको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास तो था AMU में, या आप बोलेंगे U में। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इंपॉर्टेंट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाली है। मोल कंसेप्ट पूरा इसी के बेस पे है, ठीक है। तो मोलर मास, अब मोलर मास में अब बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास और व्हाट इज मोलर मास, कि एक मोलर मास में कितना मॉलिक्यूलर मास होता होगा ये। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, अगर हम क्या करें, सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बच्चे एटॉमिक मास यूनिट AMU में आप जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। आप उसमें लास्ट में यूनिट क्या लगाते हैं, U। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, बात समझ में आ रही है। अभी हमने H2O का कैलकुलेट किया, हमने कहा कि H2O का आया 18U, अगर मैं उसको कर दूं 18 ग्राम तो ये उसका मोलर मास हो जाएगा और 18U उसका मॉलिक्यूलर मास था। क्लियर, बात समझ में आती है। अब देखो निकलता कैसे है, ये कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया कि ये इक्वल टू होगा और ग्राम की सिर्फ इसमें जो है चेंज आएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या होता है। अब मोलर मास की डेफिनेशन जैसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते थे, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते थे। अब एक मोल सब्सटेंस, एक मोल कुछ भी हो उसके मास को मोलर मास बोलेंगे। That may be a compound, that may be a molecule, that may be a atom, that may be ion, any species। तो उसके एक मोल की कोई भी केमिकल सब्सटेंस के मास को आप मोलर मास बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है, हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो कितना है 4, एटॉमिक मास उसका कितना है 4, ठीक है। तो ये आपका उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास लिख देता हूं। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट बैक इनटू मोलर मास, देन व्हाट विल यू हैव टू डू, मोलर मास आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 ग्राम है, लेकिन समझना भी तो होगा ना 4 ग्राम कैसे आया हमारा। देखो बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये मोलर मास होता है 1 मोल का, यह किसका मास है, एक एटम का। ये मास किसका है, एक एटम का, एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम एंड मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। देन यू हैव टू बैक कन्वर्ट फर्स्ट इनटू मोल, देन व्हेन यू कन्वर्ट विल बी इट इनटू मोल। देन होता क्या है कि देखो यहाँ आपने लिखा 4U, ठीक है, 4U। अब उसको आपने क्या है कन्वर्ट करना है मोल में। तो मोल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए एक मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताए थे, कितने थे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने आपके क्या होंगे, हीलियम एटम्स होंगे एक मोल में। हीलियम एटम्स कितने होंगे 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब ये क्या है, अब ये जो है ये चीज अब क्या है 1 मोल
अब ये क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स है। अब इसका मास निकालना है आपको, और मास किस में निकलेगा, मोलर मास में, और मोलर मास किस में होता है, ग्राम में। अब ग्राम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो याद करिए मैंने आपको लिखवाया था एक AMU 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बोलो लिखवाया था कि नहीं, चेक करो पीछे वीडियो को बैक करके देखो। 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, तो उतना उसके साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोलर मास में। अब जब उसको मोलर मास में आप कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो देखने में तो ये दोनों टर्म, ये और ये बहुत बड़ी टर्म लग रही है, पता नहीं कैसे जो है सोल्व होंगी। तो आप कैलकुलेटर से घर में उसको सोल्व करके देखना। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दोनों की जो आपकी मल्टीप्लीकेशन आती है वो आती है अप्रोक्स 1 और इतना ग्राम। तो आप इसमें किसमें आ गया, आपका आ गया 4 ग्राम। तो हीलियम का मोलर मास आ गया 4 ग्राम और एटॉमिक मास कितना है इसका, 4U। तो इस तरह से आपने चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं। अब एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे ये आ गया 4 ग्राम। अब यहाँ जो है ये क्या है, ये 1 मोल हीलियम एटम का मोलर मास है, 1 मोल का, ठीक है। तो इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है ग्राम पर मोल। ये 1 मोल हीलियम एटम का, 1 मोल हीलियम एटम का मोलर मास कितना है आपका, 4 ग्राम पर मोल। ध्यान दीजिए, ओके। तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आप उसको डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये सब नहीं करना है बार-बार, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो 1 ही आएगी, बट यूनिट का आपको याद रखना है ग्राम पर मोल। तो मैं आपको एक PDF भी साइन करने वाला हूँ उसके साथ, तो उसमें आपको क्या होगा कि 1 से लेके 20 तक के जो आइटम्स हैं आपके, उनका जो है एटॉमिक मास उसमें गिवन होगा, और कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स होंगे। यू हैव टू कैलकुलेट दैट मोलर मास, ओके।